तो चलिए बाबू, हम लोग अपने ऐसे प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग तीसरे उस ऐसे को देखेंगे और बहुत ही अच्छा हम टॉपिक लेकर के आए हैं बाबू। प्रीवियस टाइम में भी एग्जाम में पूछा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट डेज। आज के दिनों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत रह गई है। अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऐसा जुड़ गया है कि अपने वैल्यू को ये और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे और टॉपिक अपना शुरू करते हैं। देखिए क्या है भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट डेज। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, 4 सेक्शन यहाँ भी बनाएंगे और इन 4 सेक्शन को आप अलग अलग डिफरेंट 4 डेज में याद करेंगे, ठीक है। और पिछला जितना भी आपको पढ़ाया गया है बाबू, उसका भी रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन करते रहने से एक हैबिट डेवलप करेगा और याद रहेगा। अगर आप कभी भूले भी ना, तो आपके पास इतना वर्ड आ चुका होगा कि आप जब लिखोगे तो वो अपने आप बहुत हेल्पफुल रहता है बाबू। इसलिए इसको रिवीजन में डालते रहिएगा। रोज 1 घंटा सवा घंटा इसका काम कीजिए। ये सिर्फ इंग्लिश इसके लिए नहीं है बाबू कि सिर्फ रटना है और लिखना है। ये अपने आप में एक चीज आपको डेवलप कर देगा। इंग्लिश के साथ आपकी दिलचस्पी जुड़ जाएगी। प्रेजेंट डेज, वर्तमान समय में, आर नोन एज द एज ऑफ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो समय है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काल ही कहलाता है। 21st सेंचुरी, 21वीं सदी, 21st सेंचुरी 21वीं सदी बिलोंग्स टू आईटी वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संसार से ही जुड़ी हुई होती है। द टर्म आईटी, ये जो टर्म है वर्ड आईटी, इज ए जेनरिक नेम गिवन टू ऑल इंप्रूवमेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर वर्ल्ड ड्यू टू इंटरलिंक्ड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, लर्निंग आर इंफॉर्मेशन। तो अब बात समझो कि क्या कहा गया है। लाइन जब बड़ा हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है, सब चीज होगा। द टर्म आईटी, अब ये जो आईटी है ये एक जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम का मतलब कि बस व्यवहारिक नाम निकाल दिया गया है। दिया जाता है टू ऑल इंप्रूवमेंट्स, हर उस इंप्रूवमेंट के चीजों को, दैट आर, जो हैं, टेकिंग प्लेस, अपना वजूद रखते हैं, इन आवर वर्ल्ड, हमारे संसार में, ड्यू टू इंटरलिंक्ड, एक दूसरे से जुड़ाव रखते हुए, एडवांसमेंट, विकास को, इन टेक्नोलॉजी, या फिर लर्निंग आर इंफॉर्मेशन। या फिर आप ऐसे समझो कि लर्निंग वही भी इंफॉर्मेशन है। बात बस इतना है कि अगर कोई भी दो डिफरेंट जगह पर लोग हों, अब वो अपने आइडियाज को एक दूसरे से शेयर करते हैं तो किसी न किसी रूप में वो इंटरलिंक्ड हैं। और जिस संसाधन के माध्यम से वो इंटरलिंक्ड होते हैं, to all improvements that are taking place in our world due to interlinked advancement in technology, उसे ही कहा गया है बाबू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक और बात बताया गया यहां पर कि लर्निंग आर इंफॉर्मेशन। ये सब कुछ एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, लर्निंग, ये सब किसके अंतर्गत है? इंफॉर्मेशन। और इसका संबंध अगर किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो वही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ अलाइड मॉडर्न एडवांसमेंट, ये रखता है अपने अंदर ए नंबर ऑफ अलाइड, इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारी चीजें हैं। मीन्स सिर्फ मोबाइल का होना नहीं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, बिना इंटरनेट के तो नहीं होगा। तो इसके अलाइड फोर्स क्या बन जाती है? इंटरनेट भी। सिर्फ इंटरनेट से होने से हो जाएगा क्या? नहीं, आपके पास एक रोटर भी चाहिए, तो ये भी आईटी के सेक्टर में आ जाएगा। सिर्फ सीपीयू लेने से क्या होगा? मॉनिटर भी चाहिए, ये भी अलाइड है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ अलाइड मॉडर्न एडवांसमेंट, आधुनिक उपकरण भी, जो एडवांसमेंट आज है वो सब, और उसके जितने भी साथी चीजें हैं वो सब चाहिए। ये एक डिजिटल पैनल है तो इसके साथ हमको एक कैमरा भी चाहिए था, उसके साथ साथ सैनाइजर का माइक भी चाहिए था, उसके साथ साथ इस माइक को कैप्चर करने के लिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, उसके लिए भी हमको एक कंप्यूटर, हेवी कंप्यूटर चाहिए होता है। कंप्यूटर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। ये सब जो चीजें हैं यही है अलायड, सच एज कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट्स, सर्फिंग, ईमेल, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सेलुलर फोन्स, पेजिंग, फैक्स मशीन, स्मार्ट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, एटसेट्रा। मेरा तो मन कर रहा था रात में टाइप करते हुए कि इसको और भर दें ताकि तुमको याद करना आसान हो जाए। इन सब का नाम तुम बैठ के याद करोगे। हमको लगता है इसमें से अगर पेजिंग को हटा दें, फैक्स को हटा दें, तो तुम मैक्सिमम को जानते होगे। अब बल्कि इसमें से 2-4 और बढ़ा भी सकते हो।
इसलिए हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। ऑल दीज हैव बीन पॉसिबल डक द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक। सही है क्या कि ये सब जो है, ऑल दीज हैव बीन पॉसिबल डक द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक। इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक, सूचना को गैदर करना, इकट्ठा करने की टेक्निक। कौन? सर्फिंग, जब आप गूगल पे जाते हो और कोई चीज जो है वो सर्च कर रहे हो, इसको बोला जाता है सर्फिंग करना। ईमेल, सूचना इकट्ठा करने के लिए। वेबसाइट, इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सेल्यूलर फोन्स, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मशीन्स, ये सब के सब एडवांसमेंट में है, सब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। Two essential components of information technology revolution has been the development of computer and internet. लेकिन उन सब में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो दो चीज है बाबू, कंप्यूटर और दूसरा बाबू इंटरनेट। ये दो सबसे रिवॉल्यूशनरी चीज है, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी चीज है कंप्यूटर और इंटरनेट। These two developments, ये दो विकास, have revolutionized, क्रांति ले आया मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता में। This easy and quick access, ये जो easy और quick access आपको अवेलेबल करवाता है to information, सूचनाओं का, has been instrumental in improving our communication, travel business, entertainment, space exploration, डिफेंस कैपेबिलिटीज, मेडिकल सर्जरीज एटसेट्रा। ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट आप जो बोलते हो ये है, इसने क्या इंप्रूव किया है? सर इसने इंप्रूव कर दिया है हमारी कम्युनिकेशन को, हमारे ट्रैवल बिजनेस को, हमारे एंटरटेनमेंट को, हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन को, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को, हमारे मेडिकल सर्जरीज को। कहाँ यूज नहीं है कंप्यूटर का? कंप्यूटर हर जगह, छोटे से लेकर के बड़े चीज में, छोटे कंप्यूटर से लेकर बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ है, हर चीजों में इसने एडवांसमेंट लेकर के आया है। 3 पैरा हो गया बाबू, यहां भी इतना नाम है, याद ही रहेगा। टुडे, आज, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग नॉलेज, आज इंफॉर्मेशन को, ज्ञान को, नॉलेज को गैदर करने की प्रक्रिया में, एंड इंफॉर्मेशन, सूचना को इकट्ठा करने की प्रक्रिया में, हैज बिकम ईजी, बहुत आसान हो चुका है ये इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को इकट्ठा करना। चीप, सस्ता भी हो गया है, फास्ट, तेज भी हो गया है, और इंजॉयबल, आनंददायक भी हो गया है। दिस हैज बीन द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस, ये ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ा एडवांटेज है, लाभ है ऑफ आईटी बूम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोड करने का, फैलने का आईटी बूम, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इट हैज ऑल्सो रिवॉल्यूशनाइज्ड आवर स्टाइल द लिविंग, रहने के स्टाइल को भी इसने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इट हैज मेड आवर लाइफ इजी, इसने हमारे लाइफ को आसान बनाया है, प्लीजरेबल, आनंददायक बनाया है, एंड लग्जरीज, आरामदायक भी बनाया है। इट हैज अफेक्टेड ओनली द एफ्लुएंट एंड द अर्बन इन इंडिया, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो अर्बन, एफ्लुएंट अर्बन एरिया में दिखता है भारत के। द बेनिफिट्स ऑफ आईटी बूम नीड्स टू पेनिट्रेट डाउन टू द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन लिविंग इन द कंट्री, लेकिन इसका लाभ उन तक भी पहुंचना चाहिए, वो उन तक जो कंट्री साइड में रहते हैं, यानी कि गाँव में रहते हैं। कंट्री मीन्स गाँव है यहाँ। तो द बेनिफिट्स, जो लाभ है इस आईटी बूम का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फैलाव का, वो नीड्स टू पेनिट्रेट, इसे बढ़ जाना चाहिए डाउन टू द ऑर्डिनरी मैन, आम आदमी तक, एंड वुमेन, महिलाओं तक, लिविंग इन द, जो रह रही होती हैं कंट्री, कंट्री मीन्स गाँव, तो गाँव में भी इसे पहुंचना चाहिए, उसी रूप में पहुंचना चाहिए जिस रूप में ये शहर में पहुंच रहा है, तब बनता है डिजिटल। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा एसे समाप्त। आप करेंगे इसको याद, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गजब का राइम बना लेकिन।